बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में हरिराम नाम का एक जुलाहा रहता था। वह अपनी चतुराई और मजाकिया स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग उसकी बातों पर खूब हंसते और राजा तक उसकी चतुराई की कहानियां पहुंची। राजा ने सोचा, चलो इसे दरबार में बुलाकर इसकी अक्ल का इम्तिहान लिया जाए। राजा ने अपने सिपाहियों को हरिराम को बुलाने भेजा। जब हरिराम दरबार में पहुंचा तो राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हरिराम, मैंने सुना है कि तुम बहुत चालाक और मजाकिया हो। अगर तुम मेरी 3 शर्तें पूरी कर सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। हरिराम ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आज्ञा दें, मैं पूरी कोशिश करूंगा। पहली शर्त, कुत्ते को चिड़िया बना दो। राजा ने महल के पालतू कुत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम इसे चिड़िया बना सकते हो तो मैं मानूंगा कि तुम वाकई होशियार हो। हरिराम ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए राजा से कहा, महाराज, मुझे एक रात का समय दीजिए, कल सुबह इसे चिड़िया बना दूंगा। राजा मान गया। अगली सुबह हरिराम दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, यह कुत्ता चिड़िया बन गया है। राजा ने आश्चर्य से कहा, कैसे? हरिराम बोला, महाराज, यह कुत्ता देखिए, इसके 2 पैर आगे 2 पीछे हैं। ये चारों पैरों पर चलता है और अगर इसे जोर से भगाया जाए तो यह कूद कूद कर उड़ने की कोशिश करता है। यह उड़ नहीं सकता, लेकिन उड़ने की कोशिश तो करता है ना। यही तो चिड़िया का स्वभाव है। राजा हंस पड़े और बोले, ठीक है, पहली शर्त पूरी। दूसरी शर्त, बिना पैर चले दिखाओ। राजा ने अगली चुनौती दी, हरिराम, बिना पैरों के चलकर दिखाओ। हरिराम तुरंत जमीन पर बैठ गया, अपने दोनों हाथों के सहारे घिसटते हुए आगे बढ़ा और बोला, देखिए महाराज, मैं बिना पैरों के चल रहा हूँ। राजा ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, बहुत अच्छा, दूसरी शर्त भी पूरी। तीसरी शर्त, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? अब राजा ने आखिरी चुनौती दी, हरिराम, मुझे दरबार का सबसे बड़ा मूर्ख दिखाओ। हरिराम ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, महाराज, अगर मैं सबसे बड़े मूर्ख की ओर इशारा कर दूं तो क्या आप नाराज नहीं होंगे? राजा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, तुम आराम से बताओ। हरिराम ने अपनी उंगली सीधा राजा की ओर उठा दी और बोला, महाराज, आप ही सबसे बड़े मूर्ख हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने गंभीर होकर पूछा, वो कैसे? हरिराम ने हंसते हुए कहा, महाराज, पूरे राज्य में मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख हूँ और आपने मुझे चुनौती देकर खुद को मुझसे भी बड़ा मूर्ख साबित कर दिया। राजा ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, हरिराम, तुमने मेरी हर चुनौती को अपनी चतुराई और हंसी मजाक से पूरा किया। तुम सच में होशियार हो, तुम्हें इनाम दिया जाए। उस दिन से हरिराम को राज दरबार में हास्य और बुद्धिमत्ता का सम्मान मिला और इस तरह उसकी मजाकिया कहानियां पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गईं।